नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पहला क्लास यानी कि एसी फ्रिज का जो पहला क्लास होता है थ्योरी का। इसके बाद प्रॉपर्ली इसका प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं प्रॉपर्ली। ये मेरा थ्योरी का क्लास चल रहा है और इसका प्रैक्टिकली हम जस्ट इसके बाद करवाते हैं। यानी थ्योरी बतला है, उसका प्रैक्टिकल सामने हो जाएगा। इससे आपको काफी जल्दी समझ में आता है। तो पहला जब थ्योरी क्लास चलता है, कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर यहाँ पटना कहीं पर कर रहे हैं या फिर पटना में आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से पहला क्लास आपको यही होता है और इसका होना भी चाहिए। इसमें क्या चीज पहले सीखेंगे तो मैकेनिकल सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसको क्या चीज बोलते हैं इंग्लिश में, रेफ्रिजरेशन साइकिल। हिंदी में हम लोग उसको मैकेनिकल सिस्टम बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्ली किस तरीके से काम करता है, कोई भी एसी फ्रिज किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या अंतर रहता है एसी और फ्रिज में, ये भी समझेंगे प्रॉपर्ली और पूरा डिटेल्स में समझेंगे। इसके बाद आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका याद कर लेते हैं प्रॉपर्ली। हमने एसी फ्रिज को काम करने के बहुत ही आपको सुविधा मिलेगी, नहीं समझ लीजिए, आगे के लिए आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें कितना कंपोनेंट बना हुआ रहता है, कितने कंपोनेंट की प्रॉपर्ली रेफ्रिजरेशन साइकिल चलता है। एसी और फ्रिज के दोनों बात करें दोनों में अलग हो जाता है। मुख्य रूप से जो मैकेनिकल से एक सिस्टम में जैसे इसमें पार्ट्स होता है, 4 पार्ट्स मिलकर काम करता है। इसमें 4 पार्ट्स कितना होता है, तो सबसे पहला जो आपका हो जाएगा कंप्रेसर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा कंडेंसर कॉइल, ये जो आपको जिसका हीटिंग कॉइल बोलते हैं। और तीसरा कौन हो जाएगा मेरे यहाँ पे, यानी तीसरा आपका कैपिलरी ट्यूब होता है। बाकी फ्रिज में आप काम करते हैं, फ्रिज में कंपलसरी क्या चीज रहता है आपका, फिल्टर आता ही रहता है। फिल्टर नहीं देते तो भी काम करेगा, मगर वहाँ पर चौक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, चौक वहाँ पर बहुत जल्दी हो जाता है फ्रिज। यानी हम लोग मैकेनिकल सिस्टम इसको नहीं ले सकते, बस का यूज के लिए आपको एक सेफ्टी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी पहला क्या जाएगा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर कॉइल, तीसरा मेरा कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा, चौथा मेरा कूलिंग कॉइल या फिर एवापोरेटर इसको बोलेंगे। अब इसमें समझते हैं पार्ट बाय पार्ट इसका काम क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली हम समझते जाएंगे। तब यहाँ सबसे पहला जब है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या काम होता है, कंप्रेसर इसका नाम से क्या पता चलता है, कंप्रेसर कंप्रेस करना मतलब क्या होता है, धक्का मारना है, कंप्रेस करना, प्रेशर चलाना है ना। तो कंप्रेसर यहाँ पे क्या चीज काम हो जाएगा कि जब हम लोग कंप्रेसर में क्या करते हैं 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं, इसमें क्या होता है इसका मैग्नेट, इसके अंदर जो मोटर बाइंडिंग क्या होता है, जब देखते हैं कोई भी मोटर बाइंडिंग होता है फिर कॉइल बाइंडिंग होता है, कॉइल उसका बाइंडिंग किया जाता है, तो उसमें इस टाइप का नॉर्थ साउथ पोल बनाया जाता है। जब आपको मोटर बाइंडिंग को पढ़ाएंगे तो उसमें आप प्रॉपर्ली आप समझ जाएंगे किस तरीके से नॉर्थ साउथ पोल बनता है और किस तरह से कोई पंखा चलता है, किस तरह से कोई मोटर चलता है। इसके अंदर बस वही मोटर रहता है, सिंगल फेज हम लोग जो यूज करते हैं। तो सिंगल फेज अब जो आ रहा है इन्वर्टर वाले कंप्रेसर में आपको अलग सिस्टम आपको बतलाएंगे उसका कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मली जितना भी नॉन इन्वर्टर एसी या फ्रिज है उसका कंप्रेसर है तो उसका किस तरह से काम करता है इसमें अभी समझ लीजिए। अब इसमें जब प्रॉपर्ली जब 220 वोल्ट एसी देते हैं कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ पे काम करना चालू करता है। कंप्रेसर जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है पहले, तो उसके बाद उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। मैकेनिकल सिस्टम क्या काम करता है कि वहां पर जो उसके अंदर पिस्टन वगैरह लगा हुआ रहता है, रोटर लगा हुआ रहता है, स्टेटर लगा हुआ रहता है। तो वहां पर जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है यानी मैग्नेटिक फील्ड जब तैयार होता है तो उसका अंदर जो पिस्टन है वो कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस करना मतलब धक्का देना, जो गैस में इधर से इसमें जो गैस रहेगा प्रॉपर्ली उस गैस को डिस्चार्ज लेने के जरिए बाहर निकाला। अब यहाँ पे समझते हैं एक चीज और आ गया, इस कंप्रेसर आपको समझ यानी कि लो प्रेशर से लेना हाई प्रेशर से बाहर निकालना, यानी डिस्चार्ज लेने क्या जाएगा गैस को, ये जो इसके अंदर गैस रहेगा उस गैस को हाई प्रेशर के साथ गैस बाहर निकाल, कितना प्रेशर रहेगा वो सब कुछ आपको आगे बतलाते जाएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट समझ में आएगा। अब यहाँ डिस्चार्ज से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आपको 3 पाइप दिख रहा होगा। सबसे पहले कंप्रेसर कम समझिए कंप्रेस करना है, तो एक पाइप के जरिए लेगा, दूसरा पाइप के जरिए बाहर भेजेगा, इस सांस से लिया और फिर बाहर भेजे। इस तरह से बस यहाँ पे रुका हुआ इसमें यहाँ तो लेगा और यहाँ प्रेशर के साथ एक निश्चित प्रेशर के साथ यहाँ पे बाहर निकालेगा। और वो प्रेशर अगर नहीं बनेगा तो समझिएगा कोई भी फ्रिज या एसी आपको काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, वो कंप्रेसर यानी प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं जैसे ये बना 3 पाइप बना हुआ है, यहाँ पर 3 पाइप बनाया हुआ। एसी का कंप्रेसर अगर देखे होंगे तो उसमें क्या चीज रहता है, ओनली 2 पाइप, और यहाँ फ्रिज कंप्रेसर में आपको 3 पाइप। तो और एसी कंप्रेसर उसमें 2 पाइप रहेगा, किस तरीके से रहेगा वो भी आपको आगे समझाते हैं। तो एसी कंप्रेसर रहेगा तो ये पाइप नहीं रहेगा, बस ये सेक्शन लाइन जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पे सेक्शन लाइन, इस बीच में आपको एक पाइप को इस पाइप को इस बीच में ऐड कर दिया जाएगा, यानी टी वाल्व टाइप ये पाइप मानी जा रहा है, इस पाइप के बीच से बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है, इसको टी वाल्व बोलते हैं। टी टाइप में आपको एक वाल्व जोड़ा जाता है जो ये मेरा सेक्शन पाइप कंप्रेसर अंदर चला जाता है, ये पाइप में रखा जाता है, ये पाइप जो है ये मेरा चार्जिंग पाइप कहलाता है। जो चार्जिंग पाइप हमने यहाँ पे लिखे हुए वही चार्जिंग पाइप यहाँ पे ऐड हो जाए, तो समझ गए चार्जिंग पाइप एसी में किस तरह से रहता है। ऐसे आपको नॉर्मली ऐसे हम प्रैक्टिकल जब करवाएंगे प्रॉपर्ली फुल प्रैक्टिकल तो उसमें समझ जाएगा, उसका थ्योरी भी बतलाएंगे उसमें प्रॉपर्ली आप समझ जाएगा। अब यहाँ पे समझ एक चार्जिंग लाइन होता है और एक बड़ा सेक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन, यहाँ पकड़ने के बाद समझ लीजिए। कोई कंप्रेसर अगर हमारे सामने रख दिया जाए तो उसको हम किस तरीके से पता करेंगे सेक्शन लाइन कौन है, डिस्चार्ज लाइन कौन है और चार्जिंग लाइन कौन है।
तो चार्जिंग है तो बता दें चार्जिंग आपको उसका मुंह बंद किया हुआ रहेगा और वो क्या रहता है, यानी उसके जिसके जरिए हम लोग गैस रिफिल करते हैं, जिसके जरिए हम लोग गैस इसके अंदर रिफिल करते हैं वो मेरा चार्जिंग पाइप होता है। यहाँ पे चार्जिंग पाइप करने का मतलब वही हुआ, जिसके अंदर जिसके जरिए हम लोग गैस रिफिल करते हैं उसके अंदर गैस को डालते हैं, चार्जिंग पाइप हो गया मेरा। तो नहीं जो वो पाइप क्या रहेगा, हमेशा छोटा पाइप रहेगा, उसका मुंह को गैस चार्ज करने के बाद उसका मुंह को बंद कर दिया जाता है, सिंपल समझ लीजिए। अब यहाँ पर रहता है एक सेक्शन लाइन एक डिस्चार्ज लाइन, इसमें मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया तो आपको मालूम है, मतलब आपको देखने से कैसे पता चलेगा सेक्शन लाइन कौन है डिस्चार्ज लाइन कौन है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक पतला पाइप है और एक मोटा पाइप है। एक क्या है, पतला पाइप है, एक मोटा पाइप है। तो आपको कोई कंप्रेसर अगर आपके सामने रख दिया जाए, अगर एसी फ्रिज कुछ भी आपके अगर आपके सामने रहे तो उसमें पता करने के लिए प्रॉपर यही तरीका कि आप अगर या आपसे कोई पूछ दिए तो आप कैसे पता करिएगा। सिंपल, सबसे पहले आपको यही चीज देखना है कि पतला और मोटा कौन। फ्रिज रहेगा 3 पाइप रहेगा, एसी रहेगा 2 पाइप रहेगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि उसमें तीनों पाइप में पतला और मोटा कौन। 2 पाइप आपको सेम साइज का रहेगा, अगर फ्रिज का है तो दोनों पाइप 2 पाइप सेम साइज का रहेगा, एक पाइप आपको पतला रहेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा ये दोनों पाइप को सेम साइज का रहेगा, थोड़ा सा पतला बना हुआ मगर यहाँ मोटा बेनी, दोनों बराबर समझ लीजिए। ये दोनों पाइप को सेम साइज का रहेगा, ये पाइप को पतला रहेगा, या फिर कोई एक पाइप पतला रहेगा। पतला वाला पाइप मेरा डिस्चार्ज पाइप होता है, यानी याद कर लीजिए प्रॉपर्ली, पतला वाला पाइप मेरा डिस्चार्ज पाइप होता है, मोटा वाला पाइप मेरा सेक्शन पाइप होता है। यानी सेक्शन कॉइल या फिर सेक्शन लाइन बोलिए, लाइन का मतलब यहाँ पर बिजली वाला नहीं होगा, लाइन मतलब यहाँ पर पाइप हो जाएगा, सेक्शन लाइन या फिर सेक्शन पाइप बोलिए इस तरीका से। ये मेरा कहते जो पतला है ये मेरा पतला है, ये मेरा मोटा है, ये मेरा पतला वाला पाइप क्या हो जाएगा डिस्चार्ज पाइप हो जाएगा, और ये मेरा मोटा वाला पाइप सेक्शन पाइप हो जाएगा। अब यहाँ मेरा देख के पता करने के लिए रह गया। अब 3 पाइप दिया गया और बचा हुआ पाइप जो छोटा सा रहेगा जिसका मुंह बंद किया हुआ रहेगा इस तरीका से, वो मेरा कहते हो जाएगा चार्जिंग पाइप हो जाएगा। अब ये दोनों पाइप ये चीज याद कर लीजिए, दोनों पाइप आपका सेम रहता है, एक ही रहता है। अब माना कभी आपको गैस चार्ज कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, इस पाइप को खोल करके यहाँ से इस पाइप को कभी मैंने इसमें लगा दिए और इसको चार्जिंग पाइप बना दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल काम करेगा और बिल्कुल अच्छा तरीका से ये काम करेगा। अब इसमें जो रह गया जैसे सेक्शन है प्रॉपर्ली समझ गए, मोटा वाला पाइप ना सेक्शन है। अब इसमें क्या चाहिए कि प्रॉपर्ली ये चीज तो हो गया, आपको देखने से पता चल गया। अब इसमें क्या पता करना, लाइन दे करके, लाइन दे के दूसरा तरीका है कि लाइन दे के जब पता करते हैं इसमें क्या चाहिए था, ये जो सेक्शन लाइन है चार्जिंग पाइप है, इससे पहले हम कहते दोनों एक रहता है, ये कंपाउंड में जुड़ा हुआ रहता है सिर्फ, यानी कि कंप्रेसर के अंदर दे करके छोड़ा हुआ रहता है और कहीं ये पाइप नहीं जुड़ा हुआ रहता, जबकि ये पाइप अंदर में पिस्टन वगैरह बना हुआ रहता है, उसके अंदर जो पिस्टन के जरिए कंपाउंडिंग क्षेत्र में उसको जोड़ा जाता है, जो आगे आपको बतलाएंगे कंप्रेसर पूरा खोल के दिखलाएंगे, कभी आगे कभी नहीं, मतलब कि इसे नेक्स्ट क्लास जब करवाएंगे उसमें कंप्रेसर खोल करके प्रॉपर्ली इसमें दिखलाएंगे किस तरीके से उसमें जॉइंट रहता है और किस तरीके से कौन पाइप कैसे अंदर में जॉइंट रहता है, प्रॉपर्ली आपको दिखलाएंगे और पूरा चालू करके दिखलाएंगे किस तरह से कंप्रेसर अंदर में काम करता है प्रैक्टिकली। इसमें क्या चाहिए उसके बाद ये पाइप मेरा पिस्टन के जरिए जुड़ा हुआ था पाइप, तो डायरेक्टली अगर इस पाइप के जरिए फूकेंगे इसके अंदर हम जब हवा देते हैं इस पाइप के जरिए बाहर निकलेगा, इधर से देते हैं तो इसके जरिए आपको बाहर निकलेगा। इससे भी समझ जाएगा, यानी कि जिस 2 पाइप के जरिए आपस में हवा बाहर निकले, इधर से अगर हवा देंगे अगर इधर से निकल आती है मेरा सेक्शन हो जाएगा, ये मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज के जरिए कभी भी हवा आपको नहीं निकलेगा फूकने के बाद, इसमें फूकेंगे पाइप के जरिए तो आपको इधर से बाहर निकलेगा, इसमें फूकेंगे इधर बाहर निकलेगा। सेक्शन और डिस्चार्ज एक ही होता है, प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा इसे पकड़ने का तरीका, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए डिस्चार्ज लाइन पकड़ना आ गया। नॉर्मली आप जब एसी में काम करते हैं या फ्रिज में काम करते हैं, जब उसमें कहीं वर्किंग कंडीशन में रहता है उसमें मैं कैसे पता करिएगा, एक तो मोटा पता चल गया है, और दूसरा तरीका आप फूकने से वहां पर फूकेगा तो नहीं, इसलिए पाइप वहां पर इस तरीके से प्रॉपर्ली जॉइंट रहेगा। अब इसमें तीसरा तरीका क्या रहेगा कि छुक पता करना, जब चालू रहेगा और वर्किंग कंडीशन मतलब प्रॉपर्ली वो काम करना चाहिए, अगर फ्रिज है तो ठंडा करना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, जब दोनों पाइप को आप छुइएगा तो इसमें क्या चाहिए, यानी कि उसको टच करना, अगर उसको टच करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा गर्म रहेगा और ये मेरा नॉर्मल गर्म रहेगा, प्रॉपर्ली ठंडा नहीं रहेगा मतलब नॉर्मल रहेगा, और ये मेरा बिल्कुल गर्म रहेगा, हीट रहेगा, बहुत ज्यादा हीट रहेगा। इससे समझ जाएगा प्रॉपर्ली में ये मेरा डिस्चार्ज पाइप है। अब यहाँ पर समझते हैं गर्म क्यों होता, ठीक है, ये गर्म क्यों होता। अब यहाँ पर समझिए जब डिस्चार्ज लाइन से मेरा गैस का प्रेशर निकलता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ जब गैस बाहर निकलता है वहां क्या होता है, कहीं पर भी नॉर्मल समझ लीजिए साइकिल मोटरसाइकिल में जब हम लोग हवा भरते हैं तो पाइप जब हम भरते हैं तो हम कहते हैं पाइप गर्म हो जाता है, पंप गर्म हो जाता है। अब नॉर्मली ये समझ लीजिए पंप तो गर्म हो जाता है, ठीक है, पंप के अंदर घर्षण होता है जिसका पंप गर्म हो सकता है, मगर पाइप जो जिसके जरिए पाइप के जरिए जो मेरा हवा जा रहा वो पाइप क्यों गर्म हो जाता है, पाइप में तो कोई घर्षण नहीं है, वहां पर जो गर्म होने के कारण है वहां पर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर होगा टेम्परेचर भी हाई होगा। नॉर्मली ये समझिए, हमेशा याद रखना, एसी फ्रिज जब भी आप काम करेंगे ये वाला हमेशा याद रखना, प्रेशर हाई तो टेम्परेचर भी है, लेकिन हाई प्रेशर तो हाई टेम्परेचर तो हाई प्रेशर यहाँ पर बात करेगा।
आगे हम लोग बात करेंगे प्रोपरली गैस के बारे में, जब हम बात करेंगे उसमें प्रोपरली समझ जाएगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्यों होता। अब यहाँ जब आगे बढ़ेगा, यानी हाई प्रेशर जब गैस बढ़ेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होगा नॉर्मली। अब टेम्परेचर एक कारण, एक तो हो गया अपना कंप्रेसर, जब इसके अंदर काम करता है इलेक्ट्रिकल कारण वहाँ पर गर्म होता है, जिसका इसके पाइप से गर्म बाहर निकलेगा। अब दूसरा तरीका इसमें क्या गर्म होगा, हीट, यानी प्रेशर हाई है जिस कारण से वहाँ पर हीट यानी जनरेट होगा, यानी गर्म होगा। अब तीसरा कारण कैसे होगा, जो बिना घूम कर आएंगे यहाँ तक सेक्शन में तक पहुंचेंगे तो उसमें आपको बतलाते हैं। अब यहाँ का जो हाई प्रेशर कारण जब आएगा क्या होगा, ये पूरा कंडेंसर कॉइल हीट होना चालू हो जाएगा। हीट होगा तो यहाँ क्या होता है, फ्रिज में जब आप लोग नॉर्मली जाते हैं, फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज के अंदर कंडेंसर कॉइल इस तरह का गोल गोल बनाया हुआ था, यानी प्रॉपर्ली सो बाहर दिया हुआ था, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इसमें किस तरह से रहता है कि प्रॉपर्ली इसके जरिए हीट बाहर निकलता रहता है। और फ्रिज में है तो उसमें कोई पंखा नहीं लगा था, अगर एक ही जगह कंडेंसर कॉइल दे देते तब क्या होगा, वहाँ पे हीट तो सारा एक जगह हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। उसके लिए क्या प्रॉपर्ली एक फैन यूज किया जाता, पंखा यूज किया जाता, उसको हीट को बाहर निकालने के लिए। आपको डबल डोर फ्रिज में इधर देखने को मिल रहा होगा कि कंडेंसर कॉइल यानी कि बहुत एक ही जगह पूरा मुड़ा हुआ रहता है, जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होता है। अब बहुत ज्यादा हीट होगा तो हम क्या होता है, वहाँ कंप्रेसर ट्रिप होगा, यानी हाई लोड लेगा, जिस कारण कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा और जल भी सकता है, खराब भी हो सकता है जिस कारण से। तो उसके लिए एक फैन यूज किया जाता है छोटा सा, उसके गर्मी को बाहर निकालने के लिए। अब इसका गर्मी बाहर कैसे निकलेगा, जिसमें फैन नहीं लगा हुआ है तो उसका बाहरी हवा लगने का उसका देखते हैं कंडेंसर कॉइल एक ही जगह नहीं रहता, प्रॉपर लंबा किया हुआ रहता और पूरा पीछे बैक यानी फ्रिज के पूरा बैक में लपेटा हुआ रहता, जिस कारण से उसका प्रॉपर्ली हीट जो है रिजेक्ट होते रहता है। अगर हीट रिजेक्ट नहीं होगा समझिए वो मेरा काम ही नहीं करेगा। हीट रिजेक्ट नहीं होगा वो अंदर ठंडा भी नहीं करेगा, हीट जब तक रिजेक्ट नहीं होगा। अब ये प्रॉपर्ली हीट होना चालू हो जाएगा। एक तो यहाँ पर हीट नहीं होगा, जो मेरा रेफ्रिजरेंट है वो मेरा हीट तो हो ही रहा। अब यहाँ जो रेफ्रिजरेंट है ये मेरा किस तरह काम करेगा, अब ये जो मेरा चल रहा शुरू प्रॉपर्ली वेपर फॉर्म में, ये भी याद रखना प्रॉपर्ली, ये मेरा शुरू क्या है यानी कि वाष्प ग्रुप में, वेपर में। और वेपर फॉर्म में से जब आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो यहाँ प्रेशर का जो है यहाँ पर जब आगे बढ़ते जाएगा तो ये मेरा यानी कि हीट जब रिजेक्ट होगा, यानी कि नॉर्मली जब बाहरी हवा लगेगा तो क्या होगा, ये मेरा यानी बाहर हवा ठंडा है जबकि ये मेरा गर्म। अच्छा गर्म कितना होना चाहिए कंडेंसर कॉइल एसी और फ्रिज में, एसी और फ्रिज नॉर्मली डिस्चार्ज लाइन में मेरा यहाँ पे देखिए पाइप जॉइंट है मेरा, ठीक है, इस तरह से मैंने जॉइंट बनाया हुआ इसका। तो ये मेरा डिस्चार्ज लाइन यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज लाइन कराता है और जहाँ जॉइंट होता है उसके बाद मेरा कंडेंसर कॉइल चालू होता है। ये मेरा नॉर्मल डिस्चार्ज लाइन गर्म होता है, ये मेरा लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म होता है। एसी में जाइएगा तो लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म होता है। ये याद कर लीजिए डिस्चार्ज लाइन यानी कि पाइप डिस्चार्ज पाइप जो होता है वहाँ पर पतला वाला। जब उसके बाद कंडेंसर कॉइल जब चालू होता है तो कंडेंसर कॉइल जो है मेरा क्या रहता है नॉर्मली 40 से लेकर के 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये मेरा हीट होता है। जब ठंडा के दिन देखेंगे तो यहाँ कंडेंसर कॉइल है कि अपन 40 38 इतना भी गर्म होता है फ्रिज में, मगर एसी में आपको लगभग एसी में भी 40 45 का होता है। अब वही जब एसी में जाएगा तो मेरा यानी कि 60 तक भी जा सकता है, फ्रिज में आपको 55 60 मैक्सिमम हो जाता है, जबकि यहाँ पे एसी का जो है 70 प्लस भी जा सकता है कंडेंसर कॉइल हीट रहता है। और उसको हीट को बाहर नहीं निकाला जाए तो 80 प्लस भी हो सकता है, इतना हीट होना चालू हो जाता है। तब यानी नॉर्मली कंडेंसर कॉइल जो हीट होता है 40 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको हीट होगा, जो आपको टेम्परेचर थर्मोमीटर से आप वहां पर नाप सकते हैं। अब यहाँ जब आगे बढ़ेगा तो शुरू में मेरा वेपर फॉर्म है, जब आगे बढ़ते जाएगा हीट रिजेक्ट होगा। कोई भी चीज को हम लोग ठंडा करते हैं तो आप चाहते वहां पे नॉर्मली समझ लीजिए कोई चीज गर्म करते हैं, पानी जब गर्म करते हैं तो वाष्प रूप में उड़ना चालू हो जाता है। जब ठंडा करते हैं तो मेरा लिक्विड फॉर्म में होना चालू हो जाता है। जो ठंडा दिन में कुआसा टाइम को दिख रहा है मैं लिक्विड फॉर्म में नीचे गिरते रहता हूँ। उसी तरह से इसी प्रोसेस पर आपको काम करेगा। अब कैसे ये होता है आपके आगे बतलाएंगे कि अब क्या होगा कि शुरू में गैस पानी वेपर फॉर्म में है और यहाँ लास्ट टाइम क्या चाहिए प्रॉपर्ली लिक्विड फॉर्म आ जाएगा, यानी द्रव रूप में आ जाएगा प्रॉपर्ली। अब यहाँ पर पूरा लिक्विड फॉर्म आ जाएगा, यानी कि प्रॉपर्ली यहाँ पर यानी लिक्विड फॉर्म में जब आने के बाद ये मेरा कहाँ जाता है फिल्टर में। एसी में देखिएगा फिल्टर आपको नहीं देगा, लेकिन बहुत में फिल्टर नहीं देगा, फिल्टर दे दे तो और अच्छा है। वो ना इसलिए देता है कि नमी को सोखने के लिए, फिल्टर नाम से ही पता चलता है फिल्टर करने काम करेगा, वहाँ पर साफ सफाई काम करेगा। जो इसके साथ नमी आएगा गंदगी आएगा उसको क्या करेगा हमारा सोखेगा। अब यहाँ पर देखेंगे फिल्टर इस तरीके का बना है, 2 लकीर दिए हैं, बीच में बिंदा बिंदा दिए हैं, बिंदा बिंदा नहीं, इसके अंदर सिलिका जेल रहता है, छोटा छोटा गोली टाइप बनाता है। जब मैं क्या करता है इसके साथ नमी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नमी है हमारी जिसमें क्या चार्ज करते हैं उसमें क्या बहुत लोग वैक्यूम सही तरीके से नहीं करता या उसके अंदर कुछ धुलकण उनके चल गया तो मेरा उसकी गैस का मिल जाता है। तो धुलकण को यहाँ क्या करता है पहले तो आपको जाली फिल्टर के दोनों साइड में पहले नंबर पे जाली लगा होता है। आप फिल्टर को बढ़िया ध्यान से देखिएगा तो आपको जाली दिखेगा। इसमें क्या चलेगा पहले जाली लगा हुआ रहता ताकि इसमें जो भी आए यहाँ पर रुक जाए। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा कुछ भी छोटा छोटा कण इसके अंदर सिलिका जेल घुला हुआ रहता है, जो कुछ भी इसके साथ टकराता है तो सब कुछ सोख लेता है। कुछ भी इसमें कण के रूप में जो रहेगा धूलकण उसको ये सोख लेता है। सिलिका जेल का यही काम होता है। बाकी ये पूरा काम क्या बनेगा फिल्टर, जो फिल्टर करने काम करेगा, साफ करने काम करेगा।
अब यहाँ पर आएगा कैपिलरी ट्यूब। एक चीज और देखिए, ये जो चिन्ह बनाए हुए हैं ये सब का मतलब है जहां जहां ये चिन्ह बनाए हैं मोटा मोटा मतलब क्या है, जॉइंट का काम करेगा। ये अपना जॉइंट का काम करेगा। वहां पर हम लोग ब्रीजिंग जो करते हैं इससे मोटा मोटा टाइम में जहां बना वो सब समझ लो वहां पर ब्रीजिंग किया जा रहा है, वहां पर ब्रीजिंग किया हुआ और सभी जगह आपको इसी तरह मिलेगा ब्रीजिंग किया हुआ है जहां जहां बनाया हुआ। अब यहाँ से लेके कैपिलरी ट्यूब में चल जाएगा। अब कैपिलरी ट्यूब काम समझ लीजिए। आज कंडेंसर वाले क्या काम है, कंप्रेसर काम है, कंप्रेस करना, यानी कि कंप्रेस का क्या हो गया, एयर को जो कहते हैं हाई प्रेशर में बनाना, जो गैस है उसको हाई प्रेशर में बनाना। और ये क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करना। फिल्टर क्या काम करना, साफ करना, फिल्टर करना। कैपिलरी ट्यूब काम समझ लीजिए। कैपिलरी ट्यूब क्या काम रहेगा, यहाँ पे कंपनी प्रेशर जो आ रहा है उस प्रेशर को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए, पहले नंबर एकदम मोटा पाइप का जरिए आ रहा, मोटा पाइप के जरिए उसको पतला कर देंगे। यहाँ का जो पहले नॉर्मली यहाँ समझ लीजिए एक रास्ता है, इसमें से पहले नॉर्मली यहाँ पे 4 आदमी जा रहा है, इस रास्ते को अब 2 आधा कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, अब 2 आदमी जाएगा, जगह उतना ही है, तो वो 2 आदमी जो इधर जा रहा था वो कहाँ चल जाएगा, वो तो अब इसके पीछे आ गया। अब इधर प्रेशर हाई होना चालू हो जाएगा। और आगे क्या हुआ, जो पहले जा रहा था अब आगे का रास्ता फिर उतना ही है, मान लीजिए आगे रास्ता फिर उतना ही है। ये क्या हो जाएगा कि फिर से आगे ना प्रेशर लॉ हो जाएगा। प्रेशर यानी प्रॉपर्ली यही काम कैपिलरी करता है, आगे प्रेशर को लॉ करता है और पीछे प्रेशर को बनाता है। अब ये कैसे करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पतला कर दिया गया फिल्टर के बाद, तो जो यहाँ पर लिक्विड आ रहा था प्रॉपर्ली यहाँ पर जितना वो यहाँ गुजर रहा था वहां गुजरने जो अब यहाँ पर दिया गया है जगह वो बिल्कुल पतला रहा था। कितना पतला रहा, कैपिलरी ट्यूब जो है यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब बहुत पतला रहा था, इस पाइप के मुकाबले बहुत ज्यादा पतला रहेगा, जिसका पॉइंट नहीं इसका जब बदला कैपिलरी ट्यूब नंबर के साथ आता नॉर्मली रहता 0.34 इंच का रहेगा या फिर 0.28 इंच का रहेगा। इससे भी ज्यादा आपको होता है 0.36 इंच का भी आता, और भी टाइप में आता। जो आपको ऐसे नॉर्मली कैपिलरी ट्यूब कैसे नापा जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, अगला वीडियो में। ऐसे नॉर्मली जो रहता है 0.34 इंच का दे देगा लेकर। अब कैपिलरी ट्यूब जब चलेगा, कैपिलरी ट्यूब क्या करता है, प्रेशर कंट्रोल करता है। ये प्रेशर जब कंट्रोल नहीं करेगा तो आपका जो ठंडा ही नहीं होगा, जो मेरा लिक्विड फॉर्म आ रहा वही लिक्विड फॉर्म का जो यहाँ से गुजरेगा और आगे मेरा स्प्रे करेगा, इस तरीके से प्रॉपर्ली स्प्रे करेगा। तो फिर बिल्कुल नहीं कि स्प्रे जब करेगा तो हम ठंडा होना चाहिए। यहाँ जो लिक्विड फॉर्म आया तो ठंडा तो यहीं हो गया था प्रॉपर्ली, अब यहाँ से ठंडा करना प्रॉपर्ली वो चालू करेगा। प्रेशर ज्यादा है जिसका से अब ठंडा महसूस नहीं होगा, यहाँ पर ठंडा महसूस नहीं होगा। जब यहाँ से प्रॉपर्ली वेपर यानी कि वेपर लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करेगा, जिसमें स्प्रे करना चालू करेगा उसमें इसका वहां पे ठंडा करना प्रॉपर्ली चालू हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली प्रेशर ज्यादा, जहां पर प्रेशर बिल्कुल कम जाएगा वहीं से ठंडा करना चालू कर देगा, याद हमेशा रखना। अब प्रेशर यहीं से कम जाता है कैपिलरी में से, कैपिलरी में ठंडा करना चालू कर देता हूँ। अब यहाँ जब चलेगा मेरा लिक्विड, ये जो यानी कि स्प्रे करेगा तो ठंडा करना बिल्कुल चालू कर देगा, तो कूलिंग कॉइल में जाएगा। ये मेरा कूलिंग कॉइल से जब आगे बढ़ेगा प्रॉपर्ली, जब कूलिंग कॉइल ठंडा कितना करेगा, इसका कूलिंग कॉइल क्या काम होता है, जो मेरा ठंडा है हो रहा, ठंडा हुआ कैसे, कहीं कहीं अगर मान लीजिए एक एरिया है फ्रिज है, तो फ्रिज के अंदर का जो गर्मी है, गर्मी कैसे जाएगा, एनर्जी कभी भी आपको बर्बाद नहीं होगा, है ना। यानी फ्रिज के अंदर का जो गर्मी है, तो गर्मी कहीं कहीं आखिर जाएगा तभी तो वहाँ ठंडापन होगा। तो ठंडापन के अच्छा, एसी और फ्रिज में अंदर का चीज होता है, एसी आपको क्या करता है, पॉजिटिव में ही टेम्परेचर कम करते हैं, वो माइनस में लेकर नहीं जाते, जबकि फ्रिज क्या करता है, माइनस में ले जाता है। फ्रिज ठंडा करने का काम करता है, जबकि एसी आपको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, वो ठंडा करने का काम नहीं करता। मानिए 20 डिग्री सेल्सियस आपका रूम का टेम्परेचर है, आपको वो क्या करता है कि 16 डिग्री सेल्सियस पर ला दिया, तो 4 डिग्री सेल्सियस जो कम किया, अभी भी 16 डिग्री सेल्सियस गर्म है रूम, ये चीज हो जाता है, इनको मेंटेन कर रखता है। एसी में क्या होता है कि एसी में आपको कूलिंग कॉइल ठंडा करता है, नॉर्मली जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ही ठंडा कर पाता है मिनिमम, वो भी। अब वही आपको फ्रिज में चल जाएगा, फ्रिज में जब चल जाएगा तो फ्रिज में आपका क्या होता है, मिनिमम भी करेगा तो -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा करेगा, और वही डबल कैपेसिटी थर्मोमीटर बढ़ा देते हैं तो -20 डिग्री सेल्सियस भी ठंडा करेगा। सोच लीजिए यानी अंदर में कितना बर्फ जमाना है, मोटा बर्फ जमाना है, छोटा नॉर्मल बर्फ जमाना है, ये सब कुछ फ्रिज में था। फ्रिज में ठंडा करने का काम करता है, एसी आपको टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, याद रखना। अब यहाँ जब कूलिंग कॉइल आगे बढ़ेगा तो अंदर गर्मी कैसे जाएगा, तो अंदर गर्मी जब लेगा ये मेरा और ठंडापन वहां पर छोड़ेगा, तो इसका गर्मी जब ये लेगा तो गैस जो है वो मेरा गर्म होगा। गर्म कोई भी चीज करते हुए मेरा क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो वाष्प बन के यहाँ पर उड़ने जगह नहीं जाएगा, उड़ेगा भी नहीं। जब यहाँ क्या हुआ, जब गर्मी मिलेगा तो यहाँ क्या हुआ, ये मेरा वेपर में बदलना चालू, जो लिक्विड फॉर्म में है मेरा वेपर में बदलना चालू हो जाएगा। तो शुरू में मेरा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लास्ट तक आते आते प्रॉपर्ली मेरा वेपर फॉर्म आ जाएगा।
यानी सेक्शन लाइन तक आते थे प्रॉपरली का जो है मेरा वेपर फॉर्म आ जाएगा, और ये मेरा प्रॉपरली कहां से जाएगा, कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा। ये वेपर फॉर्म में निकलेगा और वेपर फॉर्म में ही कंप्रेसर में आ जाएगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कंप्रेसर में जो है ये मेरा कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर, तो डायरेक्टली ये भी बोला मैंने लिक्विड कंप्रेसर नहीं है, पर वेपर कंप्रेसर, वेपर कंप्रेसर ही बोला जाता है। इसलिए कि मेरा वेपर को ही कंप्रेस कर पाता है, लिक्विड को नहीं, वेपर को ही कंप्रेस कर पाता है। लिक्विड जगह फिर तो कंप्रेसर ही खराब हो जाएगा। सेक्शन लाइन के जरिए का जो है फिर कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्ली क्या करता है ये मेरा, अगर रूम एसी है तो अंदर के गर्मी को बाहर निकालता है, अगर फ्रिज है फ्रिज के अंदर के गर्मी को बाहर निकाल वहां पे ठंडा करेगा। ये क्या करता है, हीट को बाहर, वही हीट जब यहाँ पाया तो वही हीट में फिर कंडेंसर कॉइल में आएगा, और कंडेंसर कॉइल के जरिए फिर हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, और यहाँ पे ठंडा होगा, यहाँ पे गर्म होगा। जब तक यहाँ पे गर्म नहीं होगा तब तक वहां पे ठंडा भी नहीं होगा।